अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम 7th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस चैप्टर में हम देखेंगे फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और हमारी डेली लाइफ में ये फिजिकल और केमिकल चेंज कहाँ कहाँ पे यूज हो रही हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है, केमिकल चेंज में ऑक्सीजन का क्या मकसद है कि वो किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट में केमिकल चेंज लेके आती है, रस्टिंग किसे कहते हैं, कंबस्टन क्या है, टार्निशिंग क्या है, ये ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे अगर कंबस्टन है तो उसके हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। चैप्टर के लास्ट में हमने केमिकल इक्वेशन की बात करनी है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, किस तरीके से केमिकल इक्वेशन बनती है, रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। आते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखें थोड़ी सी वोकैबुलरी दी गई है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? अ चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस उसकी कंपोजिशन या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं उस केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होंगे। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन देखें, अ सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन मींस केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए या उसको चलाने के लिए जो सब्सटेंस है उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है कि वो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के अमल करने के नतीजे में बनते हैं। अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मींस जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके प्रोडक्ट क्या है, बनने वाली चीज को हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपको बताएगी है वो है टार्निश की। टार्निश क्या है? अ थिन फिल्म ऑफ कोरियन मेटालिक फॉर्म ओवर द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉपर, ब्रास, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अब हमें पता है कॉपर, ब्रास, मैग्नीशियम ये सब मेटल्स हैं, तो ये जब मेटल क्रूड होती है उसके ऊपर जो लेयर बनती है उसको हम बोलते हैं टार्निशिंग। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स, फार्मूलाई एंड साइन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो तब आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी मतलब किसी चीज का जलना। एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कैच द फायर। कोई भी सब्सटेंस कितनी जल्दी आग को पकड़ता है वो उसकी फ्लेमेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज की डेफिनेशन रिकॉल करवाई गई है। देखें, a change during which the structure of the substance does not change is called physical change। फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। मीन ये रिवर्सिबल है, अगर सब्सटेंस चेंज भी हो रहा है तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में दोबारा आ जाएगा। ऐसी चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। सिंपल सी इसकी एग्जांपल, जैसे आइस है वो मेल्ट होगी, मेल्ट होके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उसी वाटर को आप फ्रीज करें वो दोबारा आइस बन जाएगा, तो ये एक फिजिकल चेंज है। A change during which the structure of substance is changed is called a chemical change। जबकि केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसकी एग्जांपल, जैसे घर में अगर आप खाना बनाते हैं, खाना बनाते हुए आप सब्जियां काटते हैं, उसका मिक्सचर जितना भी बनाया खाना बना के उसकी सालन में उसकी चेंज आ जाती है, वो एक केमिकल चेंज है जिसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं लाया जा सकता। फिर एग्जांपल इसमें दी गई है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लग जाना। लोहे को जब जंग लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोहा वहां से खत्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप एक्टिविटी देखें, इसमें आपको ये फिजिकल और केमिकल चेंज एक्सप्लेन की गई है। क्या किया गया है कि एक पैन लिया है और उसमें वाटर लिया है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, साथ में आंसर दे दिया गया है ये वाटर का स्ट्रक्चर है। वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2O है। H2O का मतलब है ऑक्सीजन का एक एटम और उसके साथ हाइड्रोजन के दो एटम है। अब यहाँ पे देखें, ये ब्लू कलर में ऑक्सीजन का एटम है और इसके साथ ये दो हाइड्रोजन एटम है, तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। व्हाट हैपेंस टू वाटर ऑन हीटिंग इट स्ट्रांगली। अब पूछा गया है कि अगर आप पानी को बहुत ज्यादा हीट करें तो क्या होता है? इट चेंज इनटू इट गैसियस स्टेट स्टीम। ये भी हमें पता है कि जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं तो ये हीट अप होता है और स्टीम में चेंज हो जाता है, या उसको उसकी गैसियस स्टेट कह सकते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम। अब आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम क्या है, तो अगर आप स्टीम का स्ट्रक्चर देखें तो वही है जो वाटर का फार्मूला है, मीन H2O। Whether the change of the water into steam is physical और chemical change। अब आपसे पूछा गया है कि जब वाटर को बॉयल करते हैं वो बॉयल होके गैसियस स्टेट में या बुखारात में या स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपने ये बताना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज।
देखें यहाँ पे जब वाटर का फार्मूला H2 है, लेकिन जब वो स्टीम में भी कन्वर्ट हो गया तब भी उसका ये फार्मूला H2O ही रहा। इट मीन वो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, तो इस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाट हैपेंड टू वाटर ऑन कूलिंग इट चेंज इनटू इट्स आइस सॉलिड स्टेट। आप वाटर को जब ठंडा करेंगे वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, इसको हम इसकी फिजिकल चेंज कहेंगे कि पहले वो लिक्विड स्टेट में था, अब सॉलिड स्टेट में आ गया है। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस, अगेन क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ आइस वाटर मॉलिक्यूल्स ही है, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला H2O ही होगा। Whether the change of the water into ice is a physical or chemical change। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पानी को बर्फ बनाया जाता है तो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल। अगेन हमारा आंसर होगा फिजिकल चेंज, क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर तो वही रहता है, उसका फार्मूला वही रहता है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब सॉलिड फॉर्म में आ गया है, तो इस चेंज को हम कहेंगे ये फिजिकल चेंज है जी। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया है थ्रू इलेक्ट्रोड। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं व्हाट हैपन टू वाटर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। जब पानी में से करंट गुजारा जाए तो क्या होता है। वाटर चेंज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि जब पानी में से करंट गुजारा जाए तो पानी में उसके वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेकअप कर जाएंगे और अपने एलिमेंट्स में चेंज हो जाएंगे। हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का स्ट्रक्चर शो किया गया है। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन है। वेदर द चेंज ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ फिजिकल और केमिकल चेंज। अब आप खुद सोचें कि पहले पानी का फार्मूला H2O था, लेकिन जब उसमें से करंट गुजारा गया वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज हो गया, हाइड्रोजन अलहदा हो गई, ऑक्सीजन अलहदा होगी, तो ये एक केमिकल चेंज होगा। अब आते हैं इसकी डिटेल की तरफ। फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल चेंज के जैसा कि इसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए तो इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। ये चेंज टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब आर्जी है कि इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस लेके आ सकते हैं या इसको रिवर्स कर सकते हैं। The form of substance appear as the result of the physical change can be reversed। Reversed mean उसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस ला सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ी आइस वाली, आइस मेल्ट होगी, लिक्विड वाटर बन जाएगा, और अगर उसी लिक्विड वाटर को आप ठंडा कर दे वो दोबारा से आइस बन जाएगा, तो ये एक फिजिकल चेंज है। अब यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट ऑफ वाटर टू अनदर, ये आपको ये फिजिकल चेंज की एग्जांपल देके समझाया गया। जैसे आइस क्यूब है, जब ये मेल्ट करेगा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा। अगर इसी लिक्विड वाटर को आप बॉईल करें 100 डिग्री पे, ये स्टीम बन जाएगा। यहाँ पे आइस क्यूब में भी वाटर का फार्मूला H2O ही है। जब ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा तब भी H2O ही, स्टीम में जाएगा तब भी इसका फार्मूला H2O ही रहेगा। कंडेंस का मतलब होता है आपने इसको ठंडा करना है। जब स्टीम को अगर ठंडा करेंगे दोबारा से वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी लिक्विड को आप दोबारा फ्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चेंजेस फिजिकल चेंज है, जिसमें वाटर की ओरिजिनल कंपोजिशन वही रहती है, मीन वाटर मॉलिक्यूल्स का फार्मूला H2O ही रहता है। अगली एग्जांपल जो इसमें फिजिकल चेंज की दी गई है वो है हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक वाइट कलर का सब्सटेंस है, सॉलिड स्टेट में। अगर इसको हीट करें तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर इसको हीट से हटा दिया जाए, इसको दोबारा ठंडा करेंगे, दोबारा अपना ओरिजिनल वाइट कलर गेन कर लेता है। तो अब आप खुद सोचें ये कौन सी चेंज है कि जिंक ऑक्साइड को हीट अप किया, वो येलो कलर में चेंज हुआ, लेकिन कूल करने पे वो दोबारा अपने ओरिजिनल वाइट कलर में आ गया। तो डेफिनेटली ये एक फिजिकल चेंज है। अब यहाँ पे एक्टिविटी में भी आपको ये बताया गया है। देखिए यहाँ पे ये चाइना डिश है, इसमें जिंक ऑक्साइड के ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं, उसको हीट किया गया है। पहले वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस था, हीट करने पे येलो हो गया, लेकिन जैसे ही हमने हीट पीछे की, उसको कूल किया, तो वो दोबारा से व्हाइट कलर में आ गया। तो ये एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पे देखिए कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिजिकल चेंज डू नॉट मेक न्यू सब्सटेंस। तो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर, अ स्वीट सोल्यूशन फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम प्योर वाटर, इज दिस इज अ फिजिकल चेंज। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर शुगर को आप पानी में हल करते हैं, वो पानी में हल तो हो जाती है और हमें स्वीट सोल्यूशन मिलता है, तो क्या ये फिजिकल चेंज है। तो आपका आंसर होगा यस। क्यों फिजिकल चेंज है, शुगर एक दफ़ा उसमें मिक्स तो होगी, लेकिन अगर आप उसी पानी को, उसी सोल्यूशन को, स्वीट सोल्यूशन को जब हीट अप करेंगे, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और शुगर क्रिस्टल्स दोबारा रीगेन हो जाएंगी, वो हमें दोबारा हासिल हो जाएंगी। जो इसका मतलब है हमने अपने सब्सटेंस को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में दोबारा हासिल कर लिया है, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। तो आपका ये आंसर होगा यस।
नेक्स्ट एग्जांपल फिजिकल चेंज की जो दी है वो है हीटिंग ऑफ निक्रोम वायर। निक्रोम वायर इज द सिल्वर ग्रे इन कलर। ऑन हीटिंग इट फर्स्ट बिकम रेड हॉट। आपको पता है कि कोई भी मेटल जब उनको गर्म करते हैं तो वो रेड हो जाती हैं। निक्रोम वायर भी इसी तरह रेड हॉट होगी, लेकिन जब उसको ठंडा करेंगे वो दोबारा से अपने सिल्वर ग्रे कलर को ऑब्टेन कर लेगी। तो ये भी इसका एक फिजिकल चेंज है। एक और आपको एग्जांपल दी गई है डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर। व्हेन सम कॉमन साल्ट इज मिक्स्ड इन वाटर इट डिसॉल्व। इट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज द साल्ट रिमेन द सेम केमिकल इन द सोल्यूशन एंड कैन बी सेपरेट बाय बॉइलिंग द सोल्यूशन। ये वही बात जो अभी आपको एग्जांपल में शुगर वाली बताई गई है कि जैसे ही आप पानी में नमक हल तो करते हैं, वो नमक उसमें हल हो जाएगा, हमें नजर भी नहीं आता, लेकिन अगर उसको एवेपोरेट करें तो वाटर वेपर्स इसमें से निकल जाएंगे और आप साल्ट को रीगेन कर लेंगे, उसे दोबारा हासिल कर लेंगे। तो इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है जी। नेक्स्ट बात की गई है केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इज केमिकल चेंज। किसी भी सब्सटेंस की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए तो उस चेंज को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। जैसे मैंने अभी आपको एक कॉमन सी एग्जांपल दी कि आप घर में खाना बनाते हैं, आप सब्जियां बना रहे हैं, उसका सालन बना रहे हैं या राइस बना रहे हैं, तो आप उसको उसकी ओरिजिनल कंडीशन में दोबारा नहीं लेके आ सकते, तो ये केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज में क्या होता है कि हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल जाता है। ड्यूरिंग केमिकल चेंज इंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मीन जब केमिकल चेंज होती है तो बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अपने रिएक्टेंट से डिफरेंट होती हैं। केमिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल दी गई है इसकी रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लड़ना, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल आप किसी किस्म का फ्यूल जला लें, एंड डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी आप फूड खाते हैं वो आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होती है। तो ये एग्जांपल्स दी गई हैं केमिकल चेंज की। अब केमिकल अगर चेंज हो रही है, केमिकल चेंज में फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो देखें रिएक्टेंट्स की क्या डेफिनेशन है। द थिंग विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स and the new substance which are produced in a chemical reaction are called products। वो चीजें जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रही हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाली न्यू चीज जिसको हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ केमिकल चेंज की एग्जांपल दी गई है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल इसमें है कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब है कोई भी जलने का अमल, इसको हम बोलेंगे कंबस्टन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबस्टन। जैसे आप घर में अपनी मैच स्टिक, माचिस की तीली जो जलाते हैं तो वो कंबस्टन है। कंबस्टन इज अ केमिकल चेंज व्हिच अपीयर्स व्हेन ऑक्सीजन ऑफ द एयर रिएक्ट विद द फ्यूल लाइक कोल एक्सेट्रा। कंबस्टन एक केमिकल चेंज है और ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है। जैसे देखें कोई भी कोल के लिए हमने यहाँ पे कार्बन का वर्ड यूज किया है, सिंबल है कार्बन C प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में हीट मिलेगी। ये वही हीट है जो कंबस्टन में मिलती है और जो चीज़ों को गर्म करती है। अब यहाँ पे देखें ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों मिल रहे हैं और एक न्यू चीज बन रही है जिसको हम बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। अब देखें प्रोडक्ट्स, यहाँ पे गैस बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों से डिफरेंट है, तो इसीलिए हम इसको केमिकल चेंज बोल रहे हैं। नेक्स्ट है जी फैसिलिटेट द स्टूडेंट टू कंडक्ट द एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिगेट्स एज अंडर व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, इट रिसोर्सिस एंड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये हम पहले भी किसी एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी वैक्सी लिक्विड जो भी आप लेते हैं, लिपिड्स हैं जैसे ऑयल वगैरह को यूज करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल है। सोर्सेज इसके एग है, मीट है, चीज़ है, जितनी भी बटरी चीज़ें आप खाते हैं ये इसके सोर्स हैं। और ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट क्या होता है कि ये ह्यूमन हेल्थ को डैमेज ही करता है अगर ज़्यादा तादाद में ले लिया जाए। वेन्स की या आर्टरीज में ब्लॉकेज कर सकता है, हार्ट अटैक आ सकते हैं, तो ये इसके इश्यूज हैं। ये हमने आर्टरीज और वेन वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था, तब भी मैंने आपको इसका आंसर दिया था। नेक्स्ट है हाउ डज फिजिकल एक्सरसाइज कीप यू फिट एंड हेल्थी। अगर आप फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको किस तरह हेल्दी रखती है। हमें पता है कि हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, जितनी एक्सरसाइज करेंगे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, कोई भी डिजीज़ के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं एक्सरसाइज करने से जी। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5.3 लाइट अ कैंडल विद द हेल्प ऑफ अ मैच स्टिक, कवर द बर्निंग कैंडल बाय अ बीकर एज शोन इन द फिगर। आपने एक कैंडल लेनी है, उसको जलाना है, जलाने के बाद आपने उसको बीकर से इस तरह कवर कर देना है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये कैंडल बुझ गई है। अब आपसे रीज़न पूछी गई है कि कैंडल क्यों बुझ गई है।
हाइपोथेसिस इसमें क्या दिया है कि ऑक्सीजन इज नीडेड इन कंबस्शन, मीन किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जब आपने इसके ऊपर ये कवर कर दिया तो इस कैंडल को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन खत्म होगी तो इसने जलना बंद कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। नेक्स्ट आपसे है इंक्वायरी पूछी गई है, द बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश बिकॉज। अब आपने यहाँ पे रीजन बतानी है कि जो पहले कैंडल जल रही थी जब उसके ऊपर बीकर उल्टा करके रख दिया तो वो क्यों बुझ गई है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज कट ऑफ, ऑक्सीजन नहीं मिली जिसकी वजह से वो बुझ गई है। अच्छा जी, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आपको केमिकल चेंज की दी गई है रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लग जाना। आपने देखा है कि लोहे को जंग लग जाता है, तो लोहे को जंग लगना एक केमिकल अमल है। इसमें ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में लगता है। जब भी लोहे के ऊपर मॉइस्चर यानी नमी आएगी और साथ में ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी तो वो लोहा वहां से गलना सड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग या फिर जंग लग जाना। रस्टिंग इज द केमिकल चेंज ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इन द मॉइस्ट एयर रिएक्ट विद द आयरन टू कन्वर्ट इनटू आयरन ऑक्साइड। मीन आयरन, लोहे के लिए जो सिंबल है वो आयरन, Fe इसका सिंबल है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा जो कि रस्ट है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आयरन ऑक्साइड को ही रस्ट बोलते हैं, तो इसका फार्मूला क्या है, Fe2O3। यहाँ पे फिर आपसे जो एक्टिविटी करके पूछा गया है, टेक एन आयरन नेल एंड क्लीन इट बाय रबिंग विद सैंड पेपर, प्लेस इट इन द मॉइस्ट एयर फॉर 4 to 5 days। क्या करना है कि आपने लोहे का एक कील लेना है, पहले उसको अच्छी तरह साफ कर लें और 4 से 5 दिन के लिए आप उसको मॉइस्ट एयर मीन नमी वाली हवा में रख दें। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द नेल। आप देखें पहले वो साफ था लेकिन जब मॉइस्ट एयर में रखा, अब एयर में हमें पता है ऑक्सीजन भी है, मॉइस्ट का मतलब नमी, तो उसकी मौजूदगी में ये इसको जंग लग जाएगा। तो इस जंग लगने को हम बोल रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर एक एक्टिविटी दी गई है, टेक 3 स्मॉल आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। नेल से पहले आपने उसको सैंड पेपर से साफ करना है। साफ करने का मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी तय या कोई चीज या कोई मिट्टी या डस्ट या कोई भी चीज है वो साफ हो जाए। प्लेस 1 नेल डिप हाफ इन द वाटर। क्या करना है कि आपने ये टेस्ट ट्यूब 1 लेनी है जिसमें पानी की सतह कम है कि उसमें आधा कील डूब जाए। फिर एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें पानी लिया लेकिन इस पानी के ऊपर ऑयल की लेयर डाल दी और उसमें आपने नेल डाला कि उसके अंदर पूरा ही डिप हो जाए। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड लेना है और यहाँ पे ड्राई एयर होगी। उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि किस नेल पे रस्टिंग हुई और किस पे नहीं हुई। हाइपोथेसिस क्या है, ऑक्सीजन इज नीडेड इन रस्टिंग, मीन रस्टिंग के अमल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखें, आप टेस्ट ट्यूब 1, यहाँ पे इसमें एयर थी, मॉइस्ट एयर है और ये पानी में भी डूबा हुआ कील है, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको यहाँ पे रस्टिंग हो जाएगी, इसको जंग लग जाएगा। लेकिन जब टेस्ट ट्यूब 2 में आए जहाँ पे हमने बॉइल्ड वाटर लिया था और इस वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर थी, ऑयल लेयर करने का मतलब है कि इसको ऑक्सीजन ना मिल सके। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिली तो इसकी रस्टिंग भी नहीं होगी। थर्ड टेस्ट ट्यूब में ड्राई एयर थी। अब हमने पढ़ा था कि रस्टिंग के लिए मॉइस्ट एयर का होना जरूरी है, तो अगर यहाँ पे ड्राई एयर है तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी रस्टिंग नहीं होगी। तो आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। नेल इन द टेस्ट ट्यूब 1 रस्टेड बिकॉज बोथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन वर प्रोवाइडेड। ये ट्रू है, टेस्ट ट्यूब 1 में नेल को रस्टिंग हो जाएगी। सेकेंड है, नेल इन द टेस्ट ट्यूब 2 could not rust because oxygen was not provided। ये भी बिल्कुल ठीक है कि टेस्ट ट्यूब 2 में था, वो पानी के अंदर डिप था लेकिन उसके ऊपर ऑयल की लेयर थी जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन ना मिल सकी, इसलिए उसमें रस्टिंग नहीं हुई। थर्ड देखें, नेल इन द टेस्ट ट्यूब 3 could not rust because moisture was not provided। ये बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमने ड्राई एयर ली थी टेस्ट ट्यूब 3 में, तो यहाँ पे भी रस्टिंग नहीं हुई। आगे है रस्टिंग नीड ड्राई एयर, तो ये आप उन्होंने गलत बताया है, या आपने इसको करेक्ट करना है कि रस्टिंग के लिए हमें मॉइस्ट एयर चाहिए होती है, तो यहाँ पे मॉइस्ट आ जाएगा जी। नेक्स्ट आपका है टार्निशिंग। टार्निशिंग जो है वो थर्ड एग्जांपल आपको दी गई है केमिकल चेंज की। अब टार्निशिंग क्या होता है, हमने अभी रस्टिंग पढ़ा। रस्टिंग का मतलब है, रस्टिंग एक स्पेसिफिक टर्म है जो सिर्फ लोहे के लिए या आयरन के लिए यूज की जाती है। अगर आयरन की कुरैयन हो रही है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, लेकिन आयरन के अलावा और भी मेटल्स होगी हैं, जैसे उसमें डिफरेंट मेटल्स आ जाती हैं, अगर उनकी
रस्टिंग हो रही है या उनकी कुरैयन हो रही है, जैसे कॉपर की, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है, सिल्वर है, ब्रेस है, डिफरेंट मेटल्स हैं, अगर उनकी कुरैयन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या अदर नॉन मेटल सल्फर की मौजूदगी में, तो इस अमल को हम बोलेंगे टार्निशिंग। केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन नेसेसरी है, इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। रस्टिंग हमने पढ़ा, उसके लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है, कंबस्टन के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है, इसी तरह टार्निशिंग के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। तो टार्निशिंग भी एक ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन की एग्जांपल दें। तो आपने चाहे केमिकल चेंज की एग्जांपल पूछी जाए या ऑक्सीडेशन की एग्जांपल पूछी जाए, तो आपने इसमें बिला झिझक बता देना है कि कंबस्टन, रस्टिंग और टार्निशिंग ये सब ऑक्सीडेशन की एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टार्निशिंग का मतलब है किसी भी मेटल का कुरैयन हो जाना, उसकी क्रूड हो जाना, उसकी सतह का खराब हो जाना। जिस तरह लोहे को जंग लगता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, इसी तरह बाकी मेटल्स हैं उनकी अगर सरफेस खराब हो जाए तो इसको हम टार्निशिंग बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखें कोई डिफरेंट कॉइन्स है, अब ये कॉइन्स डिफरेंट है, डिफरेंट मेटल से बने हुए हैं, तो अब यहाँ पे देखें इसका कैसे मेटल का कलर चेंज हुआ, ये बिल्कुल ब्लैक हो गई है, ये इनकी सतह खराब हो गई है। इस अमल को हम बोल रहे हैं ये टार्निशिंग है। और टार्निशिंग के लिए भी ऑक्सीजन भी जरूरी है, इसके अलावा सल्फर की मौजूदगी में भी टार्निशिंग हो सकती है। अब यहाँ पे ब्रेन टीजर है, मेटल आर यूज टू मेक अलॉयज विच आर रेजिस्टेंट। पहले तो आप यहाँ देखें अलॉय क्या होता है। अलॉय का मतलब है कि डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके एक न्यू कंपाउंड या न्यू सब्सटेंस बनाया जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इज दिस अ केमिकल चेंज। आप खुद देखें कि अलॉय में डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके एक आगे से नया सब्सटेंस बना दिया गया है, तो ये केमिकल चेंज ही होगी। यहाँ पे देखें अनलाइक कुरैयन और रस्ट, टार्निश इज अ सरफेस फिनोमिना। ये इस लाइन को समझे। कुरैयन या रस्टिंग में क्या है, वो सारा का सारा आयरन खाया जाता है। आपने देखा जहाँ पे लोहे को जंग लगा हुआ आहिस्ता आहिस्ता अगर उसको साफ ना की जाए, प्रिवेंटिव मेजर ना ली जाए, तो वो लोहा वहां से खत्म हो जाता है। जैसे अगर आपके घर में लोहे का गेट है, लोहे के दरवाजे हैं, लोहे की खिड़कियां हैं, अगर आप देखें वहां पे जंग लगना शुरू हो जाए और आप उसको पेंट ना करें या उसको क्लीन अप ना करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से खत्म होता जाता है। जबकि टार्निश इज अ सरफेस फिनोमिना, मीन सिर्फ ये सरफेस को चेंज करता है, जैसे यहाँ पे कॉइन्स में आपको समझाया भी गया। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, सिल्वर मेटल है जो हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा और वाटर, तो ये टार्निशिंग की एग्जांपल है। अब सिंपल डेली लाइफ से आपको एग्जांपल दी गई है, हीटिंग ऑफ शुगर, शुगर को हीट करना। एक हमने पहले एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें शुगर सोल्यूशन को हीट किया गया था, लेकिन अगर सोल्यूशन को हीट किया गया था तो शुगर दोबारा गेन हो जाती है, वो फिजिकल चेंज है। लेकिन यहाँ पे हीटिंग ऑफ शुगर, सिर्फ अकेली शुगर को आपने गर्म करना है। आप देखें घर में भी किचन में अगर आपको कुकिंग से कोई दिलचस्पी, अगर आप जाएं किसी पैन में अकेली शुगर लें, आप उसको गर्म करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको आप कहते हैं शुगर कैरामेल भी बन गया। तो क्या आप उसको दोबारा शुगर क्रिस्टल्स फॉर्म में वापस लेके आ सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब है अगर शुगर अकेली को आप हीट कर रहे हैं तो इट इज अ केमिकल चेंज। जैसे देखिए हीटिंग ऑफ शुगर, शुगर को यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में डाला, हीट करना शुरू किया तो ये ब्लैक कलर में चेंज हो गई है। अब आप इसको दोबारा व्हाइट कलर की क्रिस्टल्स में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। शुगर का फार्मूला देखें, C12H22O11, ये आपने याद रखना है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसको जब हीट करेंगे ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बन में और वाटर में। तो कार्बन, यहाँ पे कार्बन के साथ 12 लिखा है, ये इक्वेशन बैलेंस की गई है, ये आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये क्या है। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हीटिंग ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो ये भी एक केमिकल चेंज है। जब पोटाशियम क्लोरेट को हमने हीट करना है टेस्ट ट्यूब में तो ये पोटाशियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है। पोटाशियम क्लोरेट का क्या फार्मूला है, KClO3, इट्स सॉलिड फॉर्म में था, इसको हमने हीट किया तो ये पोटाशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया और साथ में हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसी तरह बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, जब इसको एयर में बर्न करते हैं, ये इसको जलाते हैं तो ये चेंज हो जाती है। पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन द एयर, इट बर्न्स ब्राइटली एंड व्हाइट ऐश इज फॉर्म। मेटल को जलाने से वो ऐश में कन्वर्ट होगी, ऐश मीन राख में, तो आप उसको दोबारा से मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये एक केमिकल चेंज की एग्जांपल है। इसकी इक्वेशन देखें, मैग्नीशियम को जब बर्न किया तो ये चेंज हो गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड में और साथ में हमें ऑक्सीजन मिली है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, केमिकल और फिजिकल चेंज के दरमियान क्या कंपैरिजन है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है। अब आप देखें इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज सारी डिटेल हम पढ़ चुके हैं।
फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, मीन किसी भी सब्सटेंस की जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जबकि केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। फिर फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज, जबकि केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज इज द इजीली रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मीन उसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आप वापस ला सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज इज नॉट इजीली रिवर्सिबल, इसको आप अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं ला सकते। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।